म्यांमार, बांग्लादेश से, जहां पर हिंसा का दौर जारी है, तमाम सारे राहजनी से लेकर के हत्या का दौर जारी है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदू लगातार वहां निशाने पर है। और आप ये देख रहे हैं कि जब से वहां पर यूनुस की सरकार आई है, उसके बाद से कोई भी अव्यवस्था होती है या कोई भी अराजकता होती है तो निशाना हिंदुओं को बना लिया जाता है। और इस बार फिर वही दौर जारी है। आपने देखा होगा कि दीपू चंद्र दास नाम के एक युवक की किस तरह से निर्मम हत्या की गई, लेकिन यूनुस सरकार चुप्पी साधे हुए है। इस बीच बांग्लादेश के चटगांव का जो वीजा सेंटर था वो भारत ने बंद कर दिया है और भारत में भी इस पूरी हिंसा के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश एक बार फिर हिंसा की आग में जल रहा है। बांग्लादेश की सड़कों पर कोहराम मचा हुआ है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की बेरहमी से हत्या के बाद जिस तरह से यूनुस सरकार ने चुप्पी साधी है, हैरान कर देने वाली है। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के मामले में रैपिड एक्शन बटालियन यानी कि आरएबी ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है। आरएबी ने एक बांग्लादेशी अखबार को बताया कि दीपू पर लगाए गए ईशनिंदा के आरोप बेबुनियाद थे और उसने किसी धर्म का कोई अपमान नहीं किया था। दीपू चंद्र के साथ काम करने वाले सहयोगियों ने भी ऐसी किसी बात से साफ इंकार कर दिया है। पुलिस के पास ना तो कोई प्रत्यक्ष सबूत है और ना ही ऐसा साबित हो पाया है कि मृतक ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कोई टिप्पणी की थी। हिंदू युवक की हत्या के बाद अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस सरकार ने आंखें मूंद ली है। इस मामले पर बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाते हुए लिखा, पूरे देश में लोग जिहादी हादी के लिए रो रहे थे। किसी ने उस निर्दोष गरीब हिंदू युवक की ओर तो देखा तक नहीं जिसे जिहादियों के एक गिरोह ने पीट पीट कर और जलाकर मार डाला। दीपू चंद्र दास के परिवार की चीखें किसी के कानों तक नहीं पहुंची। यूनुस सिर पर टोपी पहने जिहादी के अंतिम संस्कार में गए और जोर जोर से विलाप किया, लेकिन उन्होंने दीपू की इस भयानक हत्या पर एक शब्द भी नहीं कहा। जब बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्याओं की खबर विदेशी मीडिया में फैली तो यूनुस ने दिखावे के लिए तुरंत पुलिस को कुछ अपराधियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा और उन्हें गिरफ्तार बताकर पेश किया। यूनुस अच्छी तरह से जानते हैं कि उन 10 लोगों का क्या हुआ, इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। निर्दोष बताकर अपराधियों को चुपचाप रिहा कर दिया जाएगा। क्या इस देश में कभी किसी मुसलमान को किसी हिंदू की हत्या के लिए सजा मिल पाई है? बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो हिंदुओं पर हिंसा में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बांग्लादेश में 2024 के दौरान 8 दिसंबर तक अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2200, 2023 में 302 और 2022 में 47 हिंसा की घटनाएं दर्ज की गईं। यह बहुत ही चिंताजनक है कि बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार जाने के बाद हिंदुओं के खिलाफ हमले बढ़े, हिंसक घटनाओं में इजाफा हुआ, अल्पसंख्यकों के पवित्र धर्मस्थलों पर हमलों में भी वृद्धि देखने को मिली। गौरतलब है कि जिहादियों की अगुवाई कर रहे उस्मान हादी की मौत के बाद माहौल बिगड़ने लगा था। इसी बीच दीपू चंद्र के बारे में बात फैली। लोग उसे निकालने के लिए फैक्ट्री के बाहर जमा हो गए। फैक्ट्री के लोगों ने फैक्ट्री को बचाने के लिए उसे बाहर निकाल दिया। बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका इलाके में कथित इशनिंदा के आरोप में उग्र भीड़ ने दीपू की नृशंस हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक उससे पहले उसे जमकर पीटा गया, इसके बाद उसके शव को एक पेड़ से टांगकर आग के हवाले कर दिया गया। सबसे भयावह बात यह थी कि इस दौरान वहां पर हजारों लोगों ने अपने फोन से इस घटना की वीडियो बनाते रहे। इस बीच बांग्लादेश की मीडिया में नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा को लेकर चलाई जा रही भ्रामक खबरों पर विदेश मंत्रालय ने सख्त प्रतिक्रिया दी है। एमईए ने स्पष्ट किया कि कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है और उच्चायोग की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया कि भारत वियना कन्वेंशन के तहत सभी विदेशी मिशनों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही बयान में कहा गया है कि भारत बांग्लादेश में हालात पर करीबी नजर रखे हुए है और लगातार बांग्लादेशी अधिकारियों के संपर्क में है। साथ ही बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की निर्मम हत्या के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग दोहराई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।